गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संविधान की उद्देशिका के बारे में आगे पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने संविधान की उद्देशिका और उनके जो कुछ शब्दों हैं उनके बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या होता है। न्याय से तात्पर्य है कि जिसका जो हक है या अधिकार है वह उसे मिले, और अगर कोई व्यक्ति या शासन उसका उल्लंघन करता है तो वह दंडित हो मतलब उसको उनके अपराधों की सजा मिले। अगर किसी को उसकी गरीबी या राजनीतिक विचार, जाति, धर्म या लिंग के कारण अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है तो गणराज्य का दायित्व है कि उसके अधिकार को दिलाए और ऐसी परिस्थितियां निर्मित करें ताकि इन कारणों से कोई अपना अधिकार न खो पाए। आगे है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वयं निर्णय लेना और अपने जीवन को संचालित करना, किसी और का कहा मानने या उसके अनुसार चलने पर बाध्य न होना। मतलब स्वतंत्रता का मतलब यही होता है कि अपने संपूर्ण विकास करना और अपने विचारों को रखना और उसके हिसाब से अपने अधिकारों के लिए सबसे स्वतंत्र रहना। भारत के हर नागरिक को खुद सोचकर अपने विचार बनाने, उनके अनुरूप जीने तथा उन्हें खुलकर दूसरे को बताने की स्वतंत्रता है। उन्हें किसी की बात मानने या न मानने, किसी भी धर्म को मानने या न मानने तथा किसी भी तरीके से उपासना करने या न करने का अधिकार होगा। नागरिक किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और सोचें, अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगा। इसकी केवल एक शर्त है कि इससे किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता या उनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो। अगला है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। संविधान दो तरह की समानता की बात करता है, जैसे प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा की समानता भारत में कई मायनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। सदियों से हमारे समाज में पितृसत्ता मतलब पिता की जो सत्ता है ना, और जातिवाद और सामंतवाद के चलते हैसियत या प्रतिष्ठा में बहुत असमानता थी। मतलब ऊंच नीच, जाति भेदभाव, यहाँ तक कि कुछ लोगों को अस्पृश्य मतलब छुआछूत है ना, छुआछूत की भावना से भी देखा जाता था और इस कारण वे अनेक अधिकारों से वंचित रहे। दूसरी ओर समाज में कई श्रेणियां बनी हुई थी जिनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे पूंजीपति वर्ग थे, ऊंचे वर्ग के लोग थे। उदाहरण के लिए जैसे राज परिवार और उनसे जुड़े लोगों एवं ऊंची जाति के लोगों को आम लोगों से अलग दर्जा प्राप्त था। इन असमानताओं को खत्म करने की बात की गई ताकि हर व्यक्ति अपना मनचाहा जीवन जी सके और अपने मन चाहे काम कर पाए। इसके लिए दो तरह के कदम उठाए गए। पहला तो ये था कानून की दृष्टि में सबको समान दर्जा देना। ठीक है, कानून की दृष्टि में सबको समान दर्जा दिया गया, यानी राजा हो या भिखारी हो, दलित हो या सवर्ण, महिला हो या पुरुष, सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा, एक समान कानून होगा। दूसरा ये था कि सार्वजनिक जीवन में लिंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव को खत्म किया गया, यानी कि कोई भी नागरिक भारत के किसी भी सार्वजनिक पद को हासिल कर सकता है, वह सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, या चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अगला है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। इससे पहले गई बातें जैसे स्वतंत्रता और समानता व्यक्तियों के लिए थी। ये स्वतंत्रता और समानता प्राप्त व्यक्ति आपस में विरोध में न खड़े हों, एक साथ रहे और अपनी सामूहिकता को बनाए रखें, इसके लिए बंधुता की बात कही गई। बंधुता मतलब भाईचारा, सबके साथ एक समान व्यवहार करना, भाईचारे की दृष्टि से रहना। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना या किसी के साथ किसी तरह का कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करना, सबको एक साथ मिलजुल कर रहना। हम ऐसा समाज नहीं बनाना चाहते हैं जहां केवल हर व्यक्ति अपनी ही बात सोचे। ठीक है, ऐसा समाज नहीं होना चाहिए जिससे व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही सोचे, वो सबके बारे में सोचे। ऐसा समाज बनाना चाहते हैं।
जहाँ केवल व्यक्तिवाद को आदर्श बनाए, हम यह भी चाहते हैं कि वे आपस में भाईचारा रखें, ठीक है, सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें और एक साझे राष्ट्र का निर्माण करें साझे राष्ट्र का निर्माण करें। लेकिन यह ऐसा भी राष्ट्र नहीं होगा जिसमें व्यक्ति का कोई स्थान ना हो या जिसमें केवल राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाए, ऐसा नहीं होगा। यह ऐसा राष्ट्र बनेगा जिसमें व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखा जाएगा, मतलब उनके अस्तित्व को बनाए रखा जाएगा। संविधान के उद्देशिका में हमारे संवैधानिक मूल्य अंकित हैं, जिनके आधार पर न केवल हमारे शासनों को संचालित करना है बल्कि जिन्हें देश के हर नागरिकों को भी अपने जीवन में निभाना है। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो इससे कानून और नियम जो है वो, विधि जो है वो सुचारू रूप से संचालित नहीं होगा और देश में जो शांति है वो भंग हो जाएगा। इस तरह से हर एक राष्ट्र के लिए एक संविधान का होना आवश्यक है। यदि उस राष्ट्र का संविधान नहीं है तो उसे एक संपूर्ण राष्ट्र नहीं माना जा सकता, क्योंकि संविधान क्या चीज़ है? संविधान किसी देश का एक लिखित दस्तावेज होता है, चाहे लिखित रूप में हो या अलिखित रूप में हो, एक दस्तावेज होता है, एक नियम होता है कि वो राष्ट्र किन नियमों के अनुसार चलेगा और अपनी जनता को कैसे चलाएगा, उन पर कैसे शासन करेगा, अपनी जनता को कितना वो सुविधा प्रदान करेगा। इस तरह से हमने देखा कि एक संविधान की आवश्यकता क्यों होता है और हमारे संविधान को बनाने से पहले एक उद्देशिका तैयार किया गया जिसमें संपूर्ण बातों को, विचारों को रखा गया कि हमारे देश की जनता के लिए किन किन बातों का आवश्यक है, हम अपने देश की जनता को क्या क्या सुविधाएं देंगे और हमारे देश का जो शासन है वो कैसे चलेगा। तो इस तरह से हमारे संविधान को बनाने के लिए जो समय लगा वो जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा एक संविधान के निर्माण करने में। इस तरह से संविधान का जो उद्देशिका है और उसके जो मूल्य आदर्श है उसे हमने देखा।